हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको नए वर्ष की, और ये नया साल आपके जीवन में बहुत खुशहाली लाए, ये आशा करते हैं। और सभी के लिए बहुत अच्छा रहे नया साल। ये 2022 बीत गया है, आज से 2023 शुरू हो रहा है। और एक छोटी सी बात यह है कि अभी बच्चे ठीक हुए थे, फिर से बीमार हो गया कन्नू, और उसको फिर से वही वाली प्रॉब्लम आ गई जो पहले आई थी। तो उसको खांसी और बुखार शुरू हो गया है। अभी तो फिलहाल उसको रात से ही हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है उसको दवाई देने का। पर आज मेरी छुट्टी नहीं है, मैं ऑफिस जाऊंगा, तो शाम को आते वक्त डॉक्टर से मिल के आऊँगा। और बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज़ वगैरह, गिफ्ट वगैरह भी कुछ थोड़े बहुत लेके आऊँगा, जिससे न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए। तो जी चलिए, खैर बाहर की कुछ चीज़ नहीं लाएंगे ऐसी जो बच्चों को नुकसान दे। फिलहाल बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर बच्चे इस बार सर्दी में ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। पिछली सर्दी में इस तरह से नहीं हुआ था, इस तरह से इस बार हो रहा है। तो खैर चलो, भगवान जल्दी स्वस्थ करेंगे, ठीक करेंगे। और टाइम बिल्कुल नहीं लग पा रहा जॉब के चलते हुए, और घर के काम में लगी हुई है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी है, काम लगी रहती है। उधर जूली दीदी आ गई है, वो भी हेल्प करा रही है काफ़ी। और अभी संजो दीदी भी शायद आने की सोच रही है, पर अभी उसके बच्चे एग्री नहीं हो रहे हैं आने के लिए, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं, उनके एग्जाम चल रहे हैं। मुझे पता है कि वे अपना पढ़ाई के प्रति ध्यान देते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि चलो, पढ़ाई के प्रति उन्हें इतनी फिक्र तो है कि नहीं जा रहे नाना जी के। नहीं तो और बच्चे होते, हम होते तो हम तो छोड़ के भाग जाते, पढ़ाई वढ़ाई सब ऐसे ही करते थे। क्योंकि हम तो जब छोटे छोटे बच्चे थे तो कभी कभी एग्जाम भी छोड़ देते थे कि शादी में आ रही, शादी में जाएंगे, एग्जाम तो बाद में देने। मैंने तो अपने 3rd क्लास के एग्जाम भी नहीं छोड़े थे जब मेरे छोटे वाले मामा जी की शादी थी। इसीलिए थोड़ी ज़्यादा होशियार है, मैं कम होशियार हूँ, तो ऐसे ही होता है। रहने दीजिए। तो चलिए जी, खैर आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और वो मिलती रहेगी वो भी से आप दिन भर। मैं फिलहाल अपने ऑफिस निकल रहा हूँ, अपना थोड़ा सा लंच लेके, ज़्यादा तो नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि वो भी को ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ कि खाना बना दो, ये कर दो, जैसा कैसा मिला वो लेके चला जाता हूँ। और आप सबके जीवन में खुशहाली लाए ये साल, यही हमारी मनोकामनाएं है भगवान से। तो जी सबसे पहले ये तैयार हो गई है जिया, और जिया ने लिपस्टिक भी लगा ली है, बिंदी भी लगा ली है, टोपा भी ओढ़ लिया, क्योंकि नया साल है तो अच्छे से तैयार होती है जिया। और उसके बाद जूली ने कन्नू को तैयार कर दिया है, कपड़े पहना के, तिलक लगा के और बाल बहा के। और अब नंबर चल रहा है रीसा का, तो जूली एक एक को करके सबको तैयार करेगी और उसके बाद खुद तैयार होने जाएगी। हाँ, जब भी जाकर मुझे पैसे दे के जाकर, हाँ, जब भी जाकर ऑफिस में पैसे दे के जाकर, फिर मैं तो सारे तो ही पैसे नहीं मांगने का। अच्छा, ये भी बात सही है, जब पहले पैसे देकर चल जाएंगे तो फिर आने पे ये मेरे से कुछ मांगने का ही नहीं। हमारी जो बिटिया है वो बिल्कुल आराम से, कोई जिद नहीं करती है, कुछ चीज मांगती नहीं है, बस सिर्फ दूध चाहिए होता है, अपना पेट पूजा करनी है, और किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या ला रहा है मेरे लिए, क्या नहीं लाया। कोई बुआ कुछ भी ले आए, मम्मी कुछ भी ले आए, पापा कुछ भी ले आए, कोई मतलब नहीं है। तो जी नया साल आ गया वानिका के लिए, और नए साल पे हाय, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, तुम्हारा अपने घर जी नहीं लगता नहीं है? हाँ, बस। पैसे नहीं मांगने। और ये मेरे पर्स से क्या निकाला आपने? कितने पैसे आई है? 200 रुपये निकाल ले कन्नू ने सुबह सुबह मेरे पर्स से। ओहो, कन्नू की डिमांड नई फरमाइश शुरू हुई है, जब भी जागरो पैसे दे के जागरो। तो बताना जी, ये बात सही है कि गलत है कन्नू की? जी हाँ, बात सही है, गलत है? आप गलत, क्योंकि ये दोनों बच्ची कभी भी पैसे नहीं मांगती अपने पापा से। जल्दी, और जूली कपड़े धोने के लिए और खुद नहाने धोने के लिए। हमारी वानिका ने ये रेड टोपा, रेड जर्सी और क्रीम कलर की ये पहन ली है। और कैसी लग रही है वानिका? अभी जिया और कन्नू खेल रहे हैं यहाँ पे। क्लैप क्लैप खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं। और काम वाम तो सारा का सारा निमट गया है, और आज सबने नए कपड़े पहने हैं। हाँ, आज जूली दीदी ने सारे के सारे कपड़े धो करके लटका दिया। आज जूली दीदी ने धोया कपड़े, पोछा वोछा, झाड़ू वाड़ू मैंने लगाया, और खाने में बनाई है आज उड़द की दाल। वैसे लगा दी मैंने, और इधर अपना कपड़ा लगाया है, और कपड़ा लगा करके बस वानिका को लाना है। मम्मी उसको ले रही है, और ये देखिए यहाँ पे मम्मी वानिका को ले रही है। सो गई वानिका, और वानिका के कपड़े वपड़े तो चेंज कर दिए हैं, और बस आराम कर रही है अब।
और आज मेरे मंगलसूत्र की जो चैन है वो अपने आप ही टूट गया अचानक से ही, तो मैंने ये वाला ओम फिर से डाल लिया है जो कन्नू के केके में आया था। आ गई हूँ मैं वानिका को लेकर के अपनी चारपाई पे, और बस मैं और वानिका थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, फिर चाय वाय का टाइम हो जाएगा, फिर चाय बनानी है शाम की, और ऐसे ही बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। कन्नू बाहर से लगा है, उसको भी दवाई देनी है, थोड़ी देर में आ जाएगी उसकी बुआ जी लेकर के, तो जब उसको भी दवाई देंगे। ज़्यादा तेज फीवर हो रहा था, रात एक या 1:30 बजे तक हम जगते रहे और बुखार उसको चेक करते रहे, लेकिन उसको बुखार बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती है बस बच्चे को जब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब बच्चे हंसते खेलते रहते हैं ना, जब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और मानते तो बिल्कुल नहीं है मम्मी पापा की बातें, सोचते हैं ये तो बेवकूफ़ है जो मना करते रहते हैं बार बार कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। कहता है कि जी अरीशा बाहर है तो मैं ही अंदर क्यों बैठूं। हाय मुझे अपना मेकअप कराना है। बैठ जाओ। कितने में होगा? 100 रुपए में। काली हो रही इतनी काली हो रही, इतनी गोरी कर दी है, इतनी गोरी कर दी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बैंगन जहाँ निखार दे दिए। क्या लगा रही है और कौन सी क्रीम लगा रही हो? कोल्ड क्रीम सारी खत्म करेगी क्या जी? तेरे मम्मा जी रात ही लाए तेज है। काली कर लो कह रही है आरुषि। अब इसी को ये हो गया मेकअप। लगता है सिर्फ इतना मेकअप करना आता है, बहुत ज्यादा। आपको क्या कराना है? मुझे मेहंदी, लिपस्टिक और कंगन करा दो और फेशियल कर दो और आईब्रो। ओके मैं अभी लाती सारे सामान। बन जा, बहुत अच्छी लगोगी देखना शादी में। ये ऋषा भी आ गई है यहाँ पे लगोगे पूरे, और मेकअप ये भी कराने वाली है अभी अपना। आप भी कराओगे? नहीं, छोटे बच्चे नहीं कराते। और ये बड़ी हो गई है जिसका मेकअप कर रहे हो आप। और इधर कन्नू अपनी बहन का लाड कर रहा है, सोती सोती का भी। क्या कर रहे हो आप? सोती सोती का भी लाड कर रहे हो। ये देखिए जिया के हाथ पे लग गई है मेहंदी, और किसने लगाई? अविशी ने लगाई। यहाँ पे बैठी हुई है और अब है ऋषा की बारी। और ये लड़की है ना इसलिए मेहंदी लगवा रही है, और कन्नू पीछे बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि मैं लड़का हूँ ना इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगवा रहा हूँ। अब ठीक है, नहीं लगवानी नहीं, क्या ज्यादा खुश हो रहे। कन्नू को फिर से फीवर हो गया है और फीवर चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए 101 पॉइंट। लगा लो 10 पत्ते तोड़ मामा हो गया। आज मुझे बनाना है गाजर का हलवा, और गाजर का हलवा बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे हम। कुकर में मैंने गाजर रख लिया है, इसमें थोड़ा दूध डालूंगी और फिर इसको गैस पर रख दूंगी, और जब तक इनमें उबाल आ जाएगा फिर उसके बाद इसको मैश कर देंगे। आलू जिससे मैश कर दिया ना उससे इसे मैश करेंगे, तो जी बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी बन जाता है, क्योंकि बच्चों का घर है और बच्चों में मेरी जो बेबी है वो जल्दी रोने लगती है, तो इसीलिए चूल्हे जलाने का और कढ़ाई रखने का, दूध का मावा निकालने का टाइम नहीं है मेरे पास में। आपको दिखा देते हैं, फ्रिज में मैंने 2-3 दिन का दूध जो है स्टोर करके रख रखा है। अभी चलते हैं अपने किचन की तरफ, और किचन में देखते हैं। कन्नू पापा के पास फोन किया था तो वे है ना दवाई लेकर के आएंगे। कन्नू की सारी दवाइयाँ जो उसकी पहले इन्फेक्शन के टाइम पे चली थी वही चलेंगी। डॉक्टर ने वही दवाई दोबारा से बोल दिया है कि वही मेडिसिन देनी है। पता नहीं बोतल भी लगेगी इसको या नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो जी चलिए चलते हैं अपने किचन में। गाजर का हलवा भी दिखा देते हैं आपको, इस तरीके का कुछ बना हुआ है। यहाँ पे मेकअप चल दिया है दोबारा से, पता नहीं दिन में कितनी बार मेकअप होता है। औरतों को तो एक टाइम भी मेकअप करने का नहीं लगता है, लेकिन इनके पास सारी चीजें अवेलेबल है। रात भी फेर भी हाँ, रोज हर टाइम मेकअप करने लगती है। बस मेकअप का इतना शौक पता नहीं क्यों है इसे। सबसे पहले दोनों बच्चों को भोग लगाया जा रहा है, और दोनों भाई बहन बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि हमें गाजर का हलवा मिल जाए किसी न किसी तरीके से, और इनको लगा करके दे दिया है। कैसा लगा? जिया ने अपनी पूरी प्लेट फिनिश कर दिया, तो जिया को गाजर का हलवा जो लगाया बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा खाया है। हाँ, किसकी ट्यूब है? ये पापा की ट्यूब है। हेलो जी, अभी आया हूँ मैं अपने ऑफिस से, और आते ही आज मैं सब बच्चों के लिए लेकर आया हूँ एक सरप्राइज। बहुत बड़ा सरप्राइज है सभी के लिए, क्योंकि आज न्यू ईयर है ना, तो माँ का और जूली का न्यू ईयर तो यहाँ बन रहा है बैठ के।
दोनों का न्यू ईयर बन रहा है और आज मैं इनके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सरप्राइज लेके आया। मैं पहले तो मैं सोच रहा था क्या लेके आऊँ, पर फिर मैं कुछ ना कुछ ले ही आया हूँ। सुपर निकाल रखे ताऊ की खुद दिमाग है भी, ताऊ की खुद दिमाग है तो खुश हो जाना चाहिए तुझे भाई। आज ताऊ का नंबर लग गया है क्योंकि ताऊ जी आ गए थे आज। वैसे तो काफ़ी लेट हो गए हैं पर फिर भी इन्हें मौका मिल गया बैठने का, वानिका को लेके। वानिका जगह मिल गई है इनको। और एक ये जिया, ये हमेशा वानिका के पीछे 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 घूमती रहती है और कभी इसके हाथ, कभी गाल, कभी कुछ खिलाने का पूरा मन करता है, छिड़ती रहती है। तो खूब मजा आ रहा है यहाँ पे आके। मन लग गया? देहरादून में मन लगा, यहीं में मन लगा है हमारे यहाँ पे? यहाँ पे मन लगा है। चलो ये रह करो फिर तुम। ये गाजर का हलवा बना लिया उन्होंने आज मुझसे बिना बताए। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे गाजर का हलवा खाने को मिलेगा। मुझे अगर पता होता तो मैं एक आध रोटी कम खा लेता, मैंने तो पेट भर के खाना खा लिया। तो जी देखिए यहाँ पर लगी हुई है ये ननद और भाभी, दोनों की दोनों ओहो हलवा बना दिया है, बस सर्व करना है सबको। अरे वाह बहुत और बढ़िया। सबसे पहले खाया है जिया ने, कन्नू ने। चलो वे दोनों बच्चे छोटे हैं, जिमा दिए। अब तुमको मम्मी, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे लिए रसगुल्ले ले गया था पर इन्होंने तो गज्जर का हलवा बना रखा, इससे भी बढ़िया भाई। वाह चलो भाई रसगुल्ले, वो गज्जर का हलवा खाओ, रसगुल्ले फिर खा लेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा मेरे बेटे को भी खिला दियो। है इसने खिलाइए भाई अभी। हाँ हलवा खिलाने के लिए। और पिताजी की मूवी चल रही भाई, रे भाई वाह, मिथुन चक्रवर्ती की मूवी चला रखी बताइए कौन सी है? दाता। तो जी पिताजी दाता मूवी देखते देखते इधर गाजर का हलवा खाएंगे। वो भी थोड़ी बहुत मूवी देखनी हो तो इधर ही बैठ के देख लो, क्योंकि हमारे कमरे में तो एलसीडी है नहीं है, ठीक है पिताजी? पिताजी गाजर का हलवा खा के बताना कैसा लगा है, ठीक है? पिताजी पहले से पहले सब चीज को ठीक बता देते हैं कि ठीक। तो जी पिताजी के पास आके बैठ गया हूँ और आज ज़्यादा टाइम मुझे लगा है डॉक्टर के यहाँ जाने में। और चलो पिताजी के नाम का हलवा मैं ही टेस्ट कर लेता हूँ। आज मैं चला गया था डॉक्टर साहब के पास में, जिसके यहाँ कन्नू का ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर ग्रीस मुजफ्फरनगर में। तो काफ़ी भीड़ रहती है शाम के टाइम बच्चों की। जब बच्चे सब चले गए थे उसके बाद मैंने विजिट लगी है और मिला हूँ डॉक्टर साहब से। उनको पुराना पर्चा दिखाया है और बताया कि फिर से कन्नू को इसी तरह से फीवर शुरू हो गया और खांसी शुरू हो गई जो पहले हुआ था। तो उन्होंने बोला कि अभी जांच मत कराना 2 दिन तक, पहले 2 दिन ये वाले टैबलेट उनकी शुरू कर दो। इस कारण मैं उनकी दवाई ला के दे दी है। हाँ कन्नू की मम्मी, उधर कन्नू के पापू को आवाज़ लग गई है तो मैं कन्नू की मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। जूली हलवा कैसा बनाया मैंने? बढ़िया बनाया भाई वाह। कन्नू को दिया जाएगा दवाई पहले, हलवा तो बाद की बात है कन्नू के लिए। उसकी दवाई का टाइम हो गया, उसको दवाई देते हैं कन्नू को। वो दिया ना। हाय कर रही है रीसा और कन्नू का बुखार होगा 103। अब जाके इसका थोड़ा सा कम हुआ है दवाई देने के बाद। और ये जैसे ही उसका बुखार थोड़ा सा कम हो जाता है ना, ये कुद्दा फंदे में लग जाता है, किसी से नहीं मान रहा है। दवाई का पूरा बॉक्स उठा के बैठ गया इधर और बुआ के लिए खुराक निकाल रहे हैं। उधर को मुकर गया, कैसे कहती है जी? एक बार और बोल के दिखाओ। कौन बोलती है? ओ भाई जिया की मैम। जिया की मैम बोलती है, जिया की ट्यूशन वाली मैम बोलती है ना? और ओहो मैं तो होशियार हूँ, मैं तो कर मैं तो होशियार हूँ और जिया नहीं करती। जिया नहीं करती? अच्छा, इसकी आवाज बहुत प्यारी है लड़की की, मुझे तो इसकी आवाज सुनने को मन करता रहता है। और ये देखो बुआ के लिए ना दवाई ढूंढ ली है। ये तो खत्म होगी दवाई पूरी। हाँ बुआ के लिए दवाई ढूंढी, वो भी खत्म होगी। ये वाले बताओ। अरे वाह, गो टू स्कूल। अब वो भी